रक्षाबंधन में क्या है? रक्षाबंधन के बारे में बात करने का मतलब हो गया कि अक्सर प्रश्न होता है, मैं वहीं से फिर शुरू करता हूँ कि हम लोग बार बार बंधन की बात करते हैं कि बंधन में बंधो मत, मुक्त होने की बात करते हैं, बंधना मत कभी भी। तो आज भी देखिए कुछ जो अहंकारी लोग हैं, नकली लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, ठीक है, भाई और बहन के बीच में यह रिश्ता राखी बंधन का होता है, रक्षाबंधन का होता है। तो इसमें जो नकली लोग, ठग लोग, पाखंडी लोग, लालची लोग जैसे आएंगे, मानिए उनका कोई ठीक नहीं है, आएंगे राखी बनवाएंगे, 500 1000 देंगे, मतलब उनको लगेगा कि पैसा दे करके रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूरा हो गया। न किसी उनको भाव से मतलब है कि यह रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है, कोई मतलब नहीं है। तो वो अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा, पैसा 1000 रुपया 500 लेकर के सोचेगा कि अरे मैंने तो सबसे अधिक पैसा दिया, वो घमंड में आ जाएगा। तो इसको रक्षाबंधन नहीं कहते हैं। रक्षाबंधन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले देखो, एक दूसरे को, बहन हो तो भाई को मुक्त करे, यानी कि उसको बताए कि बंधन में बंधिए मत, किसी के आगे झुको मत। जो भी आपके सामने बंधन है, बंधन वो चाहे किसी तरीके का, नॉलेज का हो, ज्ञान का हो, उस बंधनों से मतलब ज्ञान लेकर के आप किसी प्रकार का समाज में या घर में कहीं पर भी यदि किसी भी बंधन में, किसी भी धौंस में यदि आप झुक रहे हैं, बंधे हैं, तो पहले उसको उठा कर फेंक दीजिए किसी तरह से, क्योंकि आपका अपना नॉलेज है, अपनी ज़िंदगी है जो है। और बहन को भी भाई को प्रेरित करना चाहिए कि हर तरह के बंधनों से एकदम से मुक्त हो जाओ, चाहे मेंटल हो, चाहे शारीरिक हो या पैसे का, उससे मुक्त हो, मेहनत करो। और भाई को भी बहन को प्रेरित करना चाहिए कि भाई देखो तुम जी का रक्षाबंधन है, उसको यही सीख देना चाहिए कि तुम भी मानसिक स्तर पर मजबूत हो, शारीरिक स्तर पर मजबूत हो और पैसे के स्तर पर मजबूत हो, ताकि किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार का धौंस मत बर्दाश्त करो, मतलब मुक्त हो जाओ जीवन से, जो यही जिंदगी है। और भाई बहन दोनों मिलकर के किसी तीसरे को भी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको भी प्रेरित करें कि तुम भी भाई, दो तीसरा व्यक्ति कोई हो जिसके जीवन में आता हो कि भाई देखो तुम भी शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से और फाइनेंशियल पैसे का स्तर से मजबूत हो, तभी वही एक तरह से असली रक्षाबंधन का त्यौहार बनेगा। पैसा तो ठीक है, पैसा मिठाई एक कार्यक्रम है, वहाँ तक तो एक भाव में हो तो समझ में आता है। लेकिन मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विशेष करके जो नकली ठग लोग, भेड़िए टाइप लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, उन जो पैसे वैसे के बल पर सोचते हैं कि कुछ इधर उधर कर लेंगे, तो उनसे सावधान रहें। मैं तो कहूँगा असली गीता शास्त्र में यही बात करूँगा कि मुक्ति का बंधन है। मुक्ति का मतलब है कि भाई बहन को या बहन भाई को या किसी तीसरे को यही बताइए कि मानसिक रूप से मजबूत होइए, शारीरिक रूप से मजबूत होइए और धन पैसे के रूप से मजबूत होइए। यही असली त्यौहार हुआ रक्षाबंधन को। थैंक यू। कल इसी के तरह किसी और भी बात के साथ या अपने विचार के साथ आते हैं और फिर मिलते हैं साथ में मेरे चैनल को